राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आप सभी को एडवांस में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खासकर बहनों के मन में बहुत सारी बातें आती रहती है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं कि रक्षाबंधन आ रही है और हम अपने भाई के लिए मिठाई में क्या लेके जाए जो कि शुद्ध भी हो और साथ ही साथ उसको खाने में भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने भी सोचा चलिए इस रेसिपी को बना देती हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो फिलहाल मैं अपने भाई के लिए तो उसको नहीं बना रही हूँ, मैं केवल यहाँ पर ये वीडियो ही शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं तो 1-2 दिन पहले ही तैयारी करती हूँ अपने भाई के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर घेवर बनाने की एक छोटी सी तैयारी करते हैं। घेवर में जो रबड़ी होती है वो मेन रोल निभाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रबड़ी ही बना रही हूँ। 3 किलो के जितना दूध मैंने गैस स्टोव पे चढ़ा दिया है, 1 चम्मच के जितना कस्टर्ड डाल दिया है, दूध में अच्छे से मिक्स करके दूध में डाल दिया है। अब क्या करना है, इसको कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए हमें चलाना है या फिर 2 से ढाई घंटे तक इसकी रबड़ी बनानी है। 3-3.5 लीटर के जितना ये दूध था। अब क्या करती हूँ, एक साइड में मैं घेवर बनाने की तैयारी करती हूँ और एक साइड में जो दूध है ना वो पकता रहेगा। एक्चुअली मैंने क्या किया था, आधे दूध की जो रबड़ी थी वो रात में बना ली थी और आधे दूध की रबड़ी मैं अब बना रही हूँ। घेवर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट का होना भी ज़रूरी है। कुछ क्लिप आपको मैं ये रात वाली दिखा रही हूँ, कुछ क्लिप मेरी लाइव की चल रही हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब हम रबड़ी बनाते हैं तो रबड़ी में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। मैंने यहाँ पर कस्टर्ड का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। सुबह के टाइम में जो मैंने रबड़ी बनाई थी तो उसमें मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया था और शाम के टाइम में मैंने यहाँ पर कस्टर्ड का यूज़ किया था। इससे टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें चीनी और इलायची पाउडर डाल दिया था और जब रबड़ी तैयार हो गई उसको मैंने ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दिया था रात के टाइम में। इसके बाद मैंने आधा कप के जितना घी लिया है और घी को हमें क्या करना है, गरम करके ले लेना है। तो इसको बहुत ही हल्का सा गरम कर लेते हैं, धुआंधार गरम नहीं करना है क्योंकि जो हमारा घेवर का बेस बनाया जाता है वो जमे हुए घी से नहीं बनाया जाता है, वो टेक्सचर नहीं उसका आता है। तो उसके लिए हमें घी को गर्म करना होता है। गरम गरम घी को एक बाउल में डाल लिया है और इस घी में थोड़े से हम आइस क्यूब डाल देते हैं। आइस क्यूब डालते के साथ ही इसको इस तरीके से चलाते हैं कि घी है ना हमारा एकदम से मक्खन वाली फॉर्म में आ जाए। देखिए 1 ही मिनट में आप देखोगे जो घी है ना हमारा मक्खन की तरह नज़र आ रहा है। ये गाय का घी है तो इसका जो कलर है ना वो पीला है। आपका जब घी इकट्ठा हो जाए तो बचे हुए आइस क्यूब इसमें से निकाल देने हैं और 2 मिनट तक इसको एक ही डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फेंटना है कि ये मक्खन एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ये देखिए अब ये ऐसा हो चुका है जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं और उस पर क्रीम लगाते हैं ना, तो कुछ इसी तरीके का इसका टेक्सचर बन जाता है। इसके बाद 2 चम्मच के जितना हमें यहाँ पर बेसन डाल देना है और यहाँ पे हमें 2 कप मैदा ले लेनी है। तो मैदा को हमें एक ही साथ नहीं डालना है, हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है और फ्रिज में रखा हुआ एक मतलब चिल्ड पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर मैदा को डालते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और इसको थोड़ा धीमे हाथों से यानी थोड़ा धीमी स्पीड में फेंटते जाइए। इसको तेज़ी से नहीं फेंटना है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक ही साथ यहाँ पर मैदा डाल देते हो, पानी वगैरह डाल देते हो और बहुत स्पीड से इसको फेंटते हो तो इसमें जो मैंने मक्खन डाला है ना वो वापस से इकट्ठा हो जाता है और ऊपर आ जाता है। फिर आप बैटर को कवर नहीं कर सकते हो। तो धीमे धीमे हाथों से इसको चलाते जाओ और इस घोल को तैयार करो। एक साइड में भारी सी तली वाला ये भगोना रख लिया है, इसमें मैंने घी डाल दिया है। घी को गर्म होने में अभी टाइम लगेगा। इस घोल को हम एक छलनी में छान लेते हैं, अगर इसमें थोड़े बहुत लम्स होंगे तो वो छलनी में रह जाएंगे। और जब ये घोल हमारा अच्छे से तैयार हो जाए क्या करते हैं, तो एकदम चिल्ड पानी लेते हैं या फिर थोड़े से आइस क्यूब लेते हैं और इस भगोने को ठंडे पानी के ऊपर रख देते हैं। जब घी आपका अच्छे से खोलने लगे यानी अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें कुछ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ड्रॉप करके हम इस घोल की डालते हैं। आँच को एकदम तेज़ करके रखते हैं और घेवर को बना के तैयार करते हैं। इस एक बार के घेवर को बनाने में करीब करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो घी का टेम्परेचर है ना वो ठंडा ना होना पाए। जैसे आप इसमें घोल को डालोगे तुरंत के तुरंत ही घोल डलते के साथ ही बहुत तेज़ी से उबाला लेगा, कितनी बार तो भगोने से बाहर भी निकल सकता है। तो आप थोड़ी सी सेफ्टी बरतिए और थोड़ा थोड़ा घोल करके इसमें डालिए।
कम से कम आपको यहाँ पर 4 से 5 चमचे घोल डालना है। उस घोल को कम से कम आप 20 मिनट तक डालिए, यानी इसको धीरे धीरे करके डालते जाइए। तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके घोल डालोगे और जितना ज़्यादा घोल डालोगे इतना ही मोटा आपका ये घेवर बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैंने सोचा था मैं बड़े बड़े घेवर बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर ये बड़े वाला भगोना रख लिया था। जब आपका घेवर इस तरीके से जालीदार और एकदम कलरफुल दिखाई देने लगे, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन, आप समझ जाइए ये अच्छे से सीख चुका है। साथ ही साथ अपने आप ही ये भगोने की साइडों को छोड़ देगा। थोड़ी देर के लिए इसको निकाल के ऐसे ही घी के ऊपर मतलब छोड़िए। इसमें बहुत ज़्यादा घी वगैरह भर जाता है तो सारा घी निचड़ जाएगा, वापस भगोने में चला जाएगा। आप ये साइड वाली जाली देखिए, बिल्कुल मार्केट के जैसी बनी है। कभी कभी तो मार्केट में भी इतनी अच्छी जाली वाला घेवर आपको नहीं मिलता है, और ये तो एकदम घर में शुद्ध देसी घी से बनाया जा रहा है, और मैंने यहाँ पर अच्छे वाले घी का इस्तेमाल किया है। आप घर में बना रहे हो तो आपको क्या करना है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर हाफ हाफ भी कर सकते हैं, आप अपना बजट देख लीजिएगा। मैंने साइड में थोड़ी सी जो है सिरप भी बना ली थी, क्योंकि इस घेवर पे डालना है। फिर मैंने देखा, एक्चुअली अब मैं आपको बताती हूँ, ये घेवर बनाया जा रहा है ऑर्डर पर। एक आंटी है, आज उनके बेटे का बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे कई दिन से बोल रखा था कि बेटा बर्थडे पे आपको घेवर भेजना है, तो ये घेवर मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर टोटल 3 पीस बन के तैयार हुए थे, 2 अच्छे मोटे मोटे, एक हल्का बना था। फिर मैंने देखा मेरे पास इतना बड़ा पैकिंग का कोई डब्बा ही नहीं है। मैंने सारे डब्बे में नाप तोल करके देख ली, तो ये घेवर किसी में भी फिट नहीं हो रहा था। तब मैंने जो मेरा चाय बनाने वाला चायदान है उसको रखा, उसमें घी डाला और उसमें ये छोटे छोटे करके जो है घेवर बना दिए। अब मैं यहाँ पर आपको वज़न भी करके दिखा रही हूँ। आंटी भी हो सकता है देखे तो उनको भी पता रहेगा कि मैंने किस तरीके से उनके घेवर की तैयारी की थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वेट मशीन ली, इसके ऊपर एक प्लेट रखी। प्लेट रखने के बाद इसको टेयर कर दिया, मतलब इसको ज़ीरो कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर घेवर रखा, और घेवर रखने के बाद वापस इसका वजन करना शुरू किया। तो टोटली मैं इसकी जो डेकोरेट कर रही हूँ ना घेवर को, वो यहीं पे करूँगी, वज़न का भी पता चल जाएगा और ये मेरा काम भी होता चला जाएगा। क्योंकि जब इसमें सिरप और रबड़ी वगैरह डल जाती है तो काफ़ी ना सॉफ्ट हो जाता है, तो बार बार हम इसको हिला डुला नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें खूब भर भर के बढ़िया सी लच्छेदार या मलाईदार रबड़ी डाल दी है। आज मेरे पास बादाम ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर खूब सारे काजू को चाकू से बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर खूब सारा पिस्ता भी कट कर लिया था। तो यहाँ पर हमें काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी कुछ आपके पास ड्राई नट्स वगैरह हो, आप सभी ड्राई नट्स यहाँ पे डाल दीजिएगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये हर्ब्स भी लगा दिए हैं। ये ब्लैक बेरी होती है, पिंक बेरी होती है। तो ड्राई नट्स इस टाइम मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं ड्राई नट्स के लड्डू वगैरह बना रही हूँ, तो सभी तरीके के ड्राई नट्स मेरे पास अवेलेबल है, सिवाय एक बादाम को छोड़ के। कल मैंने लड्डू बनाए थे तो मेरे पास बादाम ना ख़त्म हो चुके थे। इसका टोटल वेट 550 ग्राम बना है। अच्छे से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, और फाइनली यहाँ पर आपको इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि बाज़ार में आपको इतना अच्छा टेस्टी घेवर मिल ही नहीं सकता है। घर में भले ही थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाए, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए, भले ही आपका घेवर उतना अच्छा ना बने जितना मार्केट में बनता है, लेकिन जब आप उसको घर में बनाओगे एकदम हाइजीन तरीके से, एकदम मन से, प्यार से, तो आप सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे भी मेरे घेवर तो मतलब इतने पसंद आते हैं, बच्चे महीना भर से बोल रहे हैं, साथ में मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि अनीता घेवर बना दो, घेवर बना दो। मुझे लालच देते रहते हैं कि अपनी रेसिपी ही शूट कर लो। उन्हें पता है कि मम्मी रेसिपी शूट करेगी तो घेवर भी हमें खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इस टाइम की इतनी ज़्यादा कमी चल रही थी कि मैं घेवर नहीं बना पा रही थी अपने बच्चों के लिए। आंटी का ऑर्डर आया, तो सबसे पहले थैंक यू आंटी, आपकी वजह से मैंने घेवर बना लिया। तो आंटी का ऑर्डर आया, फिर मुझे बनाना ही था, तो मैंने इस घेवर को बनाया, साथ ही साथ वीडियो को भी शूट किया और आप सभी के साथ शेयर भी किया। तो जब भी मेरे घर में मीठा बनता है, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों ही मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, खासकर घर के बने हुए मीठे के। बाज़ार का मीठा खाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप यकीन मानोगे या नहीं मानोगे, मेरे घर में कभी भी मीठा बाज़ार से लाके नहीं खाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं अब घर में बनाने लगी हूँ 2-4 साल से तभी नहीं खाते हैं, नहीं, हम पहले से ही नहीं खाते हैं।
कभी बाज़ार से घेवर लेके नहीं आते हैं, कभी बाज़ार से लड्डू या कोई मिठाई नहीं लेके आते हैं। जो भी कुछ बनाते हैं, जैसा भी बनाते हैं, घर में बनाते हैं और मेरे परिवार वाले बहुत खुश होके खाते हैं। तो ये आंटी के 1100 ग्राम के यानी कि 1 किलो 100 ग्राम के 2 घेवर बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने इनकी पैकिंग इस तरीके से डब्बों में की है। जो ये प्लास्टिक के डब्बे थे, पहले मैंने इन पे फॉयल पेपर लगा दिया अच्छे से, उसके बाद मैंने इनमें घेवर रख दिया, उसके बाद इनको अच्छे से क्लिंग रैप कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 3 डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं। 2 डब्बे ये मतलब आंटी ने इनका पेमेंट किया हुआ है और एक छोटा सा डब्बा है। मैंने सोचा भैया का बर्थडे है तो अपनी तरफ से कुछ उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दे देती हूँ। सरप्राइज़ तो नहीं है, एक छोटा सा गिफ्ट उनके लिए मैंने भी रख दिया है।